हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिज़िक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम फिज़िक्स की क्लास में मैक्सिमा और मिनिमा की स्टडी करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं? किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर रेंज में, सेट ऑफ रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमा कहते हैं और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम मिनिमा कहते हैं। जैसे द मैक्सिमा एंड मिनिमा आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद इन द गिवन सेट ऑफ द रेंजेज। जो रेंज दी हुई हैं उसमें जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैक्सिमा और जो मिनिमम वैल्यू है उसको मिनिमा कहते हैं। अगर कोई कार रन कर रही है, वेरिएबल स्पीड है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको हम देख सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उससे भी समझ सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा किसको कहते हैं। मान लिया कार की किसी टाइम t1 पर, t इज इक्वल टू t1 सेकेंड पर स्पीड ऑफ कार सपोज 15 मीटर पर सेकेंड है। ये एट t इज इक्वल टू t1। अब टाइम हमने मान लिया, उसके बाद हमने किसी टाइम t2 पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड ऑफ कार 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। नेक्स्ट पे डाउन होती है और हम देखते हैं t इज इक्वल टू t3 पर स्पीड ऑफ कार मान लिया 10 मीटर, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। नेक्स्ट फिर बढ़ना शुरू हो जाती है और t4 पे, एट t4 पर सेकेंड पे स्पीड ऑफ कार सपोज 18 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो जो t1 टू t4 रेंज ऑफ टाइम है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की वो 20 मीटर पर सेकेंड है और मिनिमम वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में जो 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द मैक्सिमा एंड 10 मीटर पर सेकेंड इज़ मिनिमा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मान लिया कोई शेयर मार्केट है, कोई शेयर है, उसको हमने कुछ दिन स्टडी किया। सपोज जो डे वन प्राइस ऑफ शेयर सपोज RS 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ पर शेयर था। डे 3 पे ये प्राइस ऑफ शेयर सपोज घट जाता है, 80 रुपीज़ हो जाता है। उसके बाद फिर ये डे 6 पर, मान लिया हमने डे 6 पर देखा कि ये जो है 110 रुपये का हो जाता है। नेक्स्ट फिर घटने लगता है। डे 8 पर सपोज ये 90 हो जाता है। तो जो हमने 1 to 8 डेज, 8 दिन तक इसको स्टडी किया, इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी शेयर की वो उसका मैक्सिमा होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमा होगा। तो हमारे इस केस में जो डे 6 में जो 110 रुपीज़ जो शेयर की वैल्यू थी वो मैक्सिमा है और डे 3 पे 80 रुपीज़ है मिनिमम, तो 80 जो है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा कहते हैं इसको। अब इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। मान लिया कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये 3 कार हमने दिखाई हैं, कार A, कार B एंड कार C। ये इनकी स्पीड जो है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। हम कार A को अगर हम देखें तो कार A की स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस स्थान पर थी, यहाँ से ये बढ़ती है और सपोज t1 टाइम पे ये स्पीड, करस्पॉन्डिंग स्पीड v1 हो जाती है।
उसके बाद ये घटना शुरू होती है और t2 टाइम पे सपोज ये v2 हो जाती है। जो हमारा टाइम रेंज है, ये जो हमने दिखाया है यहाँ से और इस तक, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है v1 मीटर पर सेकंड और मिनिमम वैल्यू है v2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो हमारी कार A है, इसका जो पर्टिकुलर टाइम रेंज लिया हमने, उसमें मैक्सिमा v1 मीटर पर सेकंड है और मिनिमा v2 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से हम कार B देख सकते हैं। कार B जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है और ये पहले मिनिमम वैल्यू जाती है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम होता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। मान लिया कोई पर्टिकुलर टाइम है t3 पे उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है मान लिया v3 मीटर पर सेकंड है और t4 पे ये v4 मीटर पर सेकंड है। तो जो हमने टाइम रेंज इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक लिया है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो v3 मीटर पर सेकंड है एट t3 टाइम पे। तो v3 इसकी मिनिमा है और v4 t4 टाइम पे जो v4 है इसकी मैक्सिमम स्पीड है, वो उसकी मैक्सिमा है। अगर ये वेरिएशन, ये ऐसा नहीं है कि भाई 2 ही बार हम ऊपर नीचे होंगे, मतलब कम या ज़्यादा होंगे, ये सेवरल टाइम कई बार भी हो सकता है। तो हमारे रेंज पे डिपेंड करता है, जो हम टाइम रेंज लेते हैं उस पर डिपेंड करता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, वही हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अगर हम यहाँ पे इस कार सी को देखें, हमने मान लिया यहाँ से टाइम इस पर्टिकुलर टाइम से लिया, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाती है t4 या t5 लें, t5 टाइम पे ये मान लिया v5 मीटर पर सेकंड है। फिर ये डाउन हो जाती है t6 टाइम सेकंड पे, ये हो जाता है v6 और t7 पे स्पीड हो जाती है v7 और देन फिर कम हो जाती है t8 पर स्पीड हो जाती है v8। तो अगर हम यहाँ से ये रेंज लें, यहाँ इस पॉइंट से और यहाँ तक, ये मान लिया हमने रेंज ली टाइम की, ये कोई रेंज है, मान लिया t टाइम है ये, तो इस टाइम की रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो v5 है। तो v5 इसका मैक्सिमा है और ये v5 और v6 मिनिमा है। अब अगर इसको रेंज को हम आगे बढ़ा दें, कहीं इस पॉइंट से इधर तक ले लें, ये t1 है, तो इसमें मैक्सिमा वैल्यू v7 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे v8 है, v8। तो ये इसका मैक्सिमा है v7 और मिनिमा v8। इस तरह से ये बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। जो पर्टिकुलर रेंज है उसमें मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमा कहते हैं और मिनिमम वैल्यू को मिनिमा कहते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंचती है तो उससे जस्ट पहले की जो वैल्यू होती है वो थोड़ा कम होती है मैक्सिमम वैल्यू से, और जस्ट बाद की भी कम होती है। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमा जो होता है, उससे जस्ट पहले की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी और थोड़ा आगे वाली वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा होगी उससे। तो वो सबसे मिनिमम है मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए मैक्सिमम है। इसी तरह से हमने जो फ्लक्चुएशन लिया है, ये मान लिया रेनफॉल हमने स्केल पे दिखाई है। रेनफॉल इस तरह से होती है, इधर हमने टाइम डे दिखाए हैं, तो ये जो है चेंज होती रहती है। ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड देन मिनिमा। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो किसी पर्टिकुलर दिन पर वो जो रेनफॉल की वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए ये मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम होगी। इसी तरह से साइन कर्व में हम देखते हैं कि साइन कर्व कुछ इस तरह का होता है। ये जो है, जो हमने दिखाया है, ये 0 पे 0 होगा साइन की वैल्यू, पाई बाई टू पे 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगी, फिर पाई पर 0 हो जाएगी और फिर उसके बाद ये 3 पाई बाई टू पे नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगी, -1 होगी, फिर 2 पाई पर 0 हो जाएगी, फिर 3 पाई बाई टू पर मैक्सिमम होगी। इस तरह से इसका मैक्सिमा जो साइन कर्व का आता है वो पाई बाई टू के लिए 1 आता है, +1 होगा एट एंगल पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू पर ये मिनिमम होगा, ये -1 होगा।
इसी तरह से ये फ्लक्चुएट होता रहता, मतलब ये रिपीट होता रहता है, प्लस माइनस में रिपीट होता रहता है। और अगर ये डैम्प्ड है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, जिनकी डैम्पिंग फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता चला जाता है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे लिया और टाइम इधर लिया है एक्स एक्सिस पर, ये हमने फ्लक्चुएशंस दिखाए, डैम्पिंग जो डैम्प्ड ऑसिलेशन दिखाए हैं, ये मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, और ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे साइन कर्व में तो इक्वल होता है, साइन कर्व जैसे अब हमने देखा यहाँ पे +1 है तो ये जो मैक्सिमम पहुँचेगा ये भी +1 है, ऐसे ही यहाँ -1 है और जब रिपीट होगा माइनस की तरफ तो वो भी -1 होगा। लेकिन यहाँ पर ये कम होता चला जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार कम होता चला जाता है। डैम्प, मान लिया यहाँ पे y1 है, ये y2 है और ये y3 है एंड ये y4 है। तो y1 प्लस का होगा तो ये मैक्सिमम, y3 ये भी मैक्सिमा होगा, और y2 ये मिनिमम माइनस का होगा, ऐसे ही y4 ये भी माइनस का होगा, ये मिनिमा होगा। लेकिन मैक्सिमा जो y1 y3 से ज़्यादा है, ऐसे ही y2 y4 से अधिक है। इस तरह से डैम्पिंग फोर्स के जो है डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है। अब अगर हम इसी एक कर्व देखें, ये हमने कर्व ड्रॉ किया y fx में, ये हमारा कर्व इस तरह से आता है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं, वहाँ पे हमने, ये मैक्सिमा होता है इसका, और ये जो x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं वहाँ पे मिनिमा होता है। तो जब x1 y1 जो हमारा मैक्सिमा वाला पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट खींचते हैं, कर्व के टेंजेंट AB, और इसी तरह से हम जो मिनिमा है x2 y2 वहाँ पे भी एक टेंजेंट CD खींचते हैं, CD ड्रॉ करते हैं। तो AB हम देखते हैं, AB इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल जो लाइन x एक्सिस से बनाती है। तो यहाँ पे tan जो एंगल बनाएगी पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो एंगल 0 बनाएगी, तो tan 0 0 होता है, और टेंजेंट को हम dy/dx कहते हैं। तो dy/dx जो मैक्सिमम पे होगा, मैक्सिमा पे होगा, वो dy/dx = 0 होगा। इसी तरह से मिनिमा पे भी ये पैरेलल है CD x एक्सिस के, तो इसका भी स्लोप 0 होगा, तो dy/dx 0 होगा। तो पहली कंडीशन है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कि उनका उस पर्टिकुलर पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पर या मिनिमम पॉइंट पर जहाँ पे वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम है, वहाँ पे dy/dx मस्ट बी 0। अब अगर जो हमने मैक्सिमा पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा हम आगे, जस्ट Δx आगे बढ़े हैं और हम एक टेंजेंट खींचें, टेंजेंट हमने a', b' खींचा है, तो इसका जो स्लोप होगा, अगर इस लाइन को हम x एक्सिस की तरफ ड्रॉ बढ़ा दें तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मापते हैं, ये एंगल 90 डिग्री से अलग होगा, यानी कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो dy/dx जो स्लोप निकालेंगे हम इस लाइन का, वो माइनस में होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। ये हमने सेकंड कंडीशन है जो मैक्सिमम की है, मैक्सिमा की है, वो dy/dx जो सेकंड डेरिवेटिव जो हम करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव्स करेंगे, तो वो मस्ट बी लेस देन 0। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने ये C', D' मिनिमम पॉइंट से थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा के टेंजेंट खींचा है, इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप देखें तो ये जो एंगल बनाएगी ये लेस होगा 90 डिग्री से लेस, तो tan 90 डिग्री से जो कम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब dy/dx जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इसको हम सेकंड डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो मोर देन 0 होना चाहिए। तो अब dy/dx की जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा की पहली कंडीशन है dy/dx या f'(x) यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी 0। उसके बाद हम इसको दोबारा
डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मस्ट बी लेस देन 0 यानी कि माइनस का होना चाहिए। फॉर मिनिमा dy बाई डी एक्स करेंगे तो उसी तरह से जैसे हमने मैक्सिमा में होता है उसी तरह से ये भी 0 होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव्स वो मोर देन 0। ये दो कंडीशन है। अगर सेकंड डेरिवेटिव्स भी 0 आता है दोनों कंडीशन में, तो हम फिर थर्ड डेरिवेटिव्स करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव्स एफ डबल डैश एक्स फॉर मैक्सिमा। अगर हम अलग अलग लें दोनों का तो फॉर मैक्सिमा एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स मस्ट बी 0 एंड फोर्थ डैश जो करेंगे इसका वो उसी तरह से जैसे एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0 था, ऐसे ही फोर्थ वाला 0 होना चाहिए। अगर ये भी 0 आता है तो हम फिफ्थ करेंगे और सिक्स्थ करेंगे। फिफ्थ वही 0 के बराबर होना चाहिए और सिक्स्थ जो है लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि जितने भी इवन नंबर पे 1 3 4 5 7 वो मस्ट बी 0, और अगर उसके बाद सेकंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होना चाहिए लेस देन 0। अगर वो भी 0 के इक्वल होगा तो हम फिर तब आगे बढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ तब निकालेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ में भी अगर कंडीशन यही रहती है 0 0 आते हैं तो फिफ्थ और सिक्स्थ निकालेंगे। अब फोर मैक्सिमा फोर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या करेंगे उसी तरह से हम अगर एफ डबल डैश एक्स भी 0 आ जाता है तब आगे की कंडीशन लगाएंगे। तब हम करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स ये 0 को इफ देन हम करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये 0 होगा तो 0 होना चाहिए, और उसके बाद हम फोर्थ करेंगे तो वो जैसे डबल डैश एक्स मोर देन 0 हो, ऐसे ही फोर्थ वाला मोर देन 0 होना चाहिए। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे भी ये 0 आता है फिफ्थ और सिक्स्थ उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैक्सिमम में करते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि किस तरह से हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं किसी फंक्शन का। ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, 3x स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद जो मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स मस्ट बी 0। तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 3 इज इक्वल 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी, x इज इक्वल टू प्लस वन और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम देखेंगे कि ये मिनिमा या मैक्सिमम किस पोजीशन पे है, x प्लस 1 पे है या x माइनस 1 पर है। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे x इज इक्वल टू प्लस 1 पर हम करेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
6, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 0, 6x, x के स्थान पे हम +1 रखेंगे इंटू +1, ये हमारा +6, ये पॉजिटिव है। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है। तो x + 4 एट x + 4 x इज इक्वल टू +1, 4x + x इज इक्वल टू +1, वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम। तो मिनिमा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे। तो वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू होगा 3x³ माइनस 3x + 2, ये हमारी इक्वेशन थी। x³ माइनस x³ माइनस 3x + 2, ये इक्वेशन थी। इसमें x के पुट x इज इक्वल टू +1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 + 2, ये 1 माइनस 3 + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका मिनिमा जो है वो 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी x इज इक्वल टू -1, फिर से हम d²y/dx² हमने किया है 6x d²y/dx² इज इक्वल टू 6x, यहाँ वैल्यू रख देंगे 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमा, y इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x + 2, यहाँ वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 + 2, ये -1 हो जाएगा, क्यों, ये +3 + 2, ये हो जाएगा हमारा +4, ये जो है वैल्यू हमारी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और 0 हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एडजेकेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन पैरामीटर दिया हुआ है एज 100 सेंटीमीटर एट इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया R, इसका पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का और इंक्लोज एरिया जो है उसका मैक्सिमम है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सपोज ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, ये x है, ये भी x होगा, ये y है और ये भी y होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर चारों साइड का सम x + x + y + y इज इक्वल टू 2x + 2y और 2x + y। ये पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दिया है, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे 100 सेंटीमीटर के, 2x + y इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर देंगे, x + y इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 50 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन दी है इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, एरिया इज मैक्सिमम। एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, मान लिया वो S है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल एस इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी वैल्यू y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं x 50 माइनस एक्स, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। तो s इज इक्वल टू हो गया s 50x माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ds बाई डी एक्स करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई डी एक्स कर दिया हमने, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो 50 इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 2x। फॉर मैक्सिमम मिनिमा dy बाई डी एक्स, ds बाई डी एक्स मस्ट बी 0। तो हम लिख सकते हैं 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 दूसरी तरफ ले गए तो x इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाती है। इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस एक्स या 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। अब हमें ये देखना है कि x इज इक्वल टू 25 है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्वेश्चन में दिया है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। तो अभी हमने कैलकुलेट कर दिया है ds बाई डी एक्स, ds बाई डी एक्स ये आया है 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x इसका डबल डिफ्रेंसिएशन, फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दिया 50 का 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। इट मीन्स कि जो हमने निकाला x की वैल्यू वो उसको रखने के बाद हमारी ये मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये जो x इज इक्वल टू, तो हमारा फॉर मैक्सिमम एरिया x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड y इज आल्सो 25 सेंटीमीटर। अब इनको मैच करें हम तो जो C आंसर है, C जो है इज करेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ए शिप मूविंग वेस्टवर्ड विद ए स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पर आवर, द 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम्स शॉर्टेस्ट। कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो टाइम दिया है 0 आवर, 5 आवर, 5√2 आवर, 10√2 आवर। अब ये मान लिया सपोज हमने ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। अब क्वेश्चन में जो दिया है ए जो है 10 मीटर पर सेकंड, अगर ये यहाँ से चलता है ओ से वेस्टवार्ड और बी है इसके साउथ में। ए इनिशियली मान लिया यहाँ पे है और बी इनिशियली इस बी पॉइंट पे, बी पे है, मतलब बी यहाँ पे है, ये इसका पॉइंट मान लिया ओ पे है और बी किसी सी पॉइंट पे है। तो ओ सी दिया है 100 किलोमीटर, डायरेक्शन है C to O एंड O से वेस्टवार्ड।
एक ही डायरेक्शन है। ये सपोज एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस between A and B will be shortest। तो टी टाइम में जो बी वाला शिप है वो कहीं मान लिया इस सी से C1 पॉइंट पे पहुंच जाता है, और ए वाला पॉइंट ओ से O1 पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो C1 10 मीटर C1 होगा, C1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 10t। इसी तरह से O1 होगा स्पीड इंटू टी इज इक्वल टू 10t। अब जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो हमने एज्यूम की है वो है O1 C1। ये सपोज इस डिस्टेंस को हमने d मान लिया, तो O1 C1 इज इक्वल टू d, ये होगा OC में से अगर हम C1C घटा दें, सबसे पहले हम OC1 क्या होगा, OC1 होगा OC माइनस C1। OC है 100 किलोमीटर और ये है C1 10t। तो OC1 हो गया हमारा 100 माइनस 10t। इसी तरह से O1 है 10t। तो ये C1O1 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू होगा OC1 का स्क्वायर प्लस O1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। D इज इक्वल टू होगा OC1 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 10t का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो D स्क्वायर होगा 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 100t स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो 10,000 प्लस 100t माइनस 2 इंटू 100 इंटू 10t प्लस 100t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर होगा। ये 10,000 प्लस 200t स्क्वायर माइनस 2000t। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ डी, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो डी का डिफरेंशिएशन होगा 2d dt dd बाई dt। इसका 0 प्लस 200 इंटू 2t
माइनस 2000 इंटू 1, इसको हम कन्फ्यूजन दूर कर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हुआ 400 डी टी माइनस 2000। फॉर मिनिमा मैक्सिमा के लिए डी1 अपॉन डी टी मस्ट बी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2d इंटू 0 इज इक्वल टू 400 टी माइनस 2000। ये 0 इज इक्वल टू 4 टी माइनस 2000 और 400 टी इज इक्वल टू 2000, टी इज इक्वल टू 2000 बाई 400। ये आ गया हमारा 5 आवर्स। टाइम पीरियड हमारा जो आया वो 5 आवर्स आ गया। अब इसको हमें देखना है कि वो क्वेश्चन में है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये डी जो है मिनिमम है। अभी हमने मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अब इसको मिनिमम मैक्सिमम करने के सेकंड डेरिवेटिव्स हमें डी का निकालना होगा। अभी हमने जो इक्वेशन आई थी हमारी, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये 2d डी बाई डी टी डी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2d डी 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 टी इज इक्वल टू 400 टी माइनस 2000, या 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, d इंटू डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू 400 टी माइनस 2000 बाई 200 टी माइनस 1000। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव्स करते हैं। ये दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। इनका डेरिवेशन का फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शन है एफ डैश यू वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेकेंड डी वी बाई डी टी या डी एक्स, जो भी जिसके सब उसमें निकाल रहे हैं हम, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। बाई डी टी। इस फॉर्मूले से हम डेरिवेशन इसका सेकंड और निकालेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा d इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेकेंड, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा dt, प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी टी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट डी टी डी इज इक्वल टू 200 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 200। अब डी डी टी डी 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 टी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है ऊपर की d इंटू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 200। डी स्क्वायर डी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 बाई डी। अब ये डिस्टेंस है, माइनस हो नहीं सकती, तो ये जो है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मीन्स कि t इज इक्वल टू 5 आवर पर जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी शॉर्टेस्ट 5 आवर पे जो है डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बी इज़ करेक्ट। अब जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी
वो होगी इंटीग्रेशन।